नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन जो अपने संवैधानिक होंगे, खेलकूद से संबंधित होंगे, कुछ राजनीतिक भी होंगे और अपने साइंस से भी संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, यानी राज्यसभा का जो गठन होना था वो किस वर्ष में हुआ था। तो हमें याद रखना है राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। अब इसमें याद रखना है इसका गठन कब हुआ। राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 में हुआ। लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई, इसकी फर्स्ट बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को हुई। अब इसमें याद रखना है कि जो राज्यसभा का गठन का जो इसमें नियम दिया है, तो राज्यसभा का गठन संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है वो भी हमें पढ़ना है। इसमें राज्यसभा का जो गठन है वो 80 आर्टिकल में देखने को मिलता है। कौन से आर्टिकल में, 80 जो आर्टिकल है अपना अनुच्छेद, उसमें राज्यसभा का गठन देखने को मिलता है। इसमें हम थोड़ा सा याद रखेंगे संसद, राज्यसभा और साथ में लोकसभा। तो हम देखेंगे इसमें संसद का जो इसमें वर्णन है वो अनुच्छेद कितने में है, 79 में है। और राज्यसभा का वर्णन किसमें है, 80 में। और इसमें बात करें लोकसभा का जो वर्णन है वो 81 में है। तो ये आर्टिकल अपना 80 में किसका वर्णन है, राज्यसभा का गठन से संबंधित संविधान में नियम दिया है इसमें। अब इसमें बात करें कि राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो उनका 6 वर्ष कार्यकाल तो होता है। साथ में राज्यसभा का जब सदस्य बनने के लिए हमें कितनी उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र, तो उसकी उम्र होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार हमें क्वेश्चन पढ़ना है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं कैलाश सांकला को। किसको कहते हैं, कैलाश सांकला को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनको हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करें कि इसमें टाइगर दिवस मनाते हैं हम एक, तो 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, टाइगर दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो टाइगर दिवस। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, इसमें बात करें टाइगर मैन ऑफ इंडिया, यानी टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांकला जी को कहते हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इसमें बात करें एक दिवस मनाते हैं हम टाइगर दिवस, तो वो कब मनाते हैं, 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, टाइगर दिवस। अब इसमें बात करें जो कैलाश सांकला जी थे, उन्होंने क्या किया, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को में मदद की। कैलाश सांकला जी ने टाइगर प्रोजेक्ट बनाने में मदद की कब, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट, यानी हम बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा, किनका, कैलाश सांकला जी का। यानी हम बात कर सकते हैं इसमें कि टाइगर प्रोजेक्ट का श्रेय किसको जाता है, कैलाश सांकला जी को। और हम 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, टाइगर दिवस। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया से किसको जाना जाता है, कैलाश सांकला जी को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। यानी जो नारा था गरीबी हटाओ वो किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और इसमें याद रखना है, अब हम इनके साथ साथ इनको भी याद रखेंगे कि कौन ने कौन सा नारा दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है। आराम हराम है, ये किसका नारा है, जवाहरलाल नेहरू का। इंदिरा गांधी का नारा कौन सा है, जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, ये किसका नारा है, इंदिरा गांधी जी का। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है, जय जवान जय किसान, जो हमने कल पढ़ा था, कल की वीडियो में, जय जवान जय किसान।
अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है, तो वो हमें देखने को मिलता है शरावती नदी पर, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, कर्नाटक में देखने को मिलती है। यानी शरावती नदी पर क्या है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है, कर्नाटक शरावती नदी के किनारे। कर्नाटक में शरावती नदी पर हमें क्या मिलेगा, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन दिया है एक वयस्क मनुष्य के हृदय का औसतन वजन कितना होता है, तो एक वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम कितना वजन रहता है मनुष्य के हृदय का, हार्ट का। इस प्रकार हमें याद करना है। हम क्वेश्चनों को थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में हुआ। अगर यदि गठन वाला क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे कि 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। यदि क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा के गठन की पहली बैठक कब हुई, तो वो हुई अपनी 13 मई और 1952 को। और एक ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। आज में एक बात करें कि राज्यसभा के जो गठन से संबंधित एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल कौन सी आर्टिकल है, 80 आर्टिकल में हम देखने को मिलता है राज्यसभा का गठन, और संसद का 79 में और लोकसभा का 81 में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें करना है। अगला क्वेश्चन दिया था इसमें कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया से किस जानते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया थे अपने कैलाश सांकरा जी हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या किया कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना में मदद की, या कह सकते हैं हम कि कैलाश सांकरा जी ने टाइगर प्रोजेक्ट का श्रेय इनको जाता है, या इन्होंने बहुत मेहनत की। अब इसमें बात करें कि टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। और इसमें टाइगर डे प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई, 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कैलाश सांकरा जी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो वो हमें याद रखना है, अभी हाल पढ़ा था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और ये जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय विज्ञान शब्द जोड़ा था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन दिया था कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है, कर्नाटक में है। वयस्क मनुष्य में कितने हृदय का वजन होता है, तो 300 ग्राम होता है। इस प्रकार हमें याद रखना है इसमें। इस प्रकार अपना छठवां क्वेश्चन दिया है कि अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो हमें अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जबलपुर में। अब इसमें बात करें भोपाल में, तो भोपाल में क्या देखने को मिलेगा हमें स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे और बॉम्बे अली। यानी कि हम बात करें कि जो भोपाल में हमें कौन सी स्टेडियम देखने को मिलेंगे, ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम और बॉम्बे अली स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेंगे, भोपाल में। अब इसमें रीवा की बात करें तो रीवा में ठाकुर रणमत सिंह नामक स्टेडियम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा हमें, रीवा में। और जबलपुर में हमने जैसे अभी बताया कि जबलपुर में क्या है, अशोक पटेल, कौन सा, अशोक पटेल स्टेडियम में हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिलेगा। इस प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो हमें याद रखना है जो हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे पहले, तो उसकी उम्र जो रिटायरमेंट की थी वो 60 वर्ष थी। लेकिन जब 15वां संशोधन हुआ 1963 में, तो जो हाईकोर्ट के जज थे उनकी जो रिटायरमेंट की आयु थी वो 62 कर दी गई। और साथ में इसमें ये बात याद रखें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते थे उनकी आयु 65 वर्ष है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, यानी रिटायरमेंट आयु कितनी है, तो वो है अपनी 62। किसकी है, हाई कोर्ट की, SC हाई कोर्ट की। अब इसमें बात करें कि हाई कोर्ट की जो उसमें संविधान में वर्णन के कौन से भाग में है, तो हाई कोर्ट का वर्णन जो आयु से संबंधित है भाग 6 में। और हम आर्टिकल 214 में जो हाई कोर्ट के जज है उनकी उम्र कितनी होती है, 62 होती है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय वो कौन से भाग में देखने को मिलता है हमें, भाग 5 में और आर्टिकल 124 में। उसकी उम्र कितनी होती है, 65 वर्ष। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में जो रिटायरमेंट से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है संविधान में, तो आर्टिकल अपना 214 है जिसमें हाई कोर्ट की जज की रिटायरमेंट की वर्णन है। और 124 जो उसमें अनुच्छेद है भाग 5
उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी आयु कितनी रहती है रिटायरमेंट की? 65 होती है, और हाई कोर्ट की रहती है 62 रहती है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक शहर अपना कहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे कटक शहर स्थित है या बसा हुआ है। और कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। तो मूसी नदी के किनारे देखेंगे हम हैदराबाद, और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। कौन सा? विजयवाड़ा देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अगला क्वेश्चन दिया था आपने कि अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है? यानी अर्जुन जो अटवाल थे उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है गोल्फ से। उनका संबंध किससे है? गोल्फ से है। अब से हम बात करें कि राइडर कप, सर्किट कप, और इसमें बात करें कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये किससे संबंध है? ये है अपने गोल्फ से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें इनका शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं हम कि इसमें दिया है अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो अशोक पटेल स्टेडियम हमें जबलपुर में देखने को मिलता है। और भोपाल में हमें क्या देखने को मिलता है? भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है, इसमें तात्या टोपे स्टेडियम है, और बॉम्बे स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा? अपना भोपाल में देखने को मिलेगा। अब इसमें कहें कि रीवा में, तो रीवा में क्या है? ठाकुर नरमत सिंह स्टेडियम है। और साथ में एक और दिया है इसमें कि जो जबलपुर है वो अशोक पटेल स्टेडियम है। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62। लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय की पूछा जाए तो वो 65 होती है। वो भी आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल उसमें देखेंगे 124 में कि सुप्रीम कोर्ट की जो आयु रहती है जज की रिटायरमेंट की वो 65 होती है, और हाई कोर्ट की 62 होती है आर्टिकल नंबर 214 में। और आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन है। कटक शहर हम देखेंगे महानदी पर स्थित है। अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव अवश्य बताएं और बेल आइकन दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।